नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 जून से 5 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों को लिए बता दूं, वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, विशेषताएं बहुत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, एरीज है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, यानी कि धनु में। 29 जून को सुबह 2 बजे यहाँ पे वो प्रवेश कर जाएंगे, और सुबह मतलब कि 2 AM, और 1 जुलाई दिन के 2 बजे तक, 2 PM तक वो नवम भाव में ही गोचर करेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं सूर्य से, क्योंकि एकदम सप्तम भाव में होंगे, सूर्य की पूरी किरणें होंगी उन पर, तो ये अपने आप में दिखाता है कि चंद्रमा बली हैं, सेंसिटिव भी हैं, क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है, लेकिन बली चंद्रमा। चौथे घर के स्वामी, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम। केतु का प्रभाव, बहुत पेंडिंग कोई प्रॉपर्टी का काम चल रहा था, आप खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी मिल रही थी, बेचना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी, कोई पेपर वर्क प्रॉपर्टी का नहीं हो पा रहा था, इन सभी एरियाज में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्रमा खुद मन के कारक भी हैं, इमोशंस के भी आपके भाव के स्वामी बन जाते हैं, और सूर्य की पूर्ण किरणें, ऊपर से शनि की दृष्टि और केतु का प्रभाव, मानसिक और मंगल की दृष्टि भी है। अब देखिए, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहिए। बॉसेस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। आपके मतभेद, मनभेद बहुत लोगों से हो सकते हैं। भाग्य जहां साथ देगा, क्योंकि चंद्रमा एकदम सूर्य की किरणों से युक्त है, लेकिन आपके शत्रु बहुत हावी रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा थोड़ी ज्यादा रहेगी, और उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाएंगे। मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, अपने दुश्मन बढ़ाएंगे। तो अपनी वाणी पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखेंगे, काम बन जाएगा। नहीं रख पाए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। चंद्रमा का नवम भाव में आना और तीसरे घर को देखना जहां पे सूर्य है, ये बताता है कि कोई नया रास्ता आपको अपने कार्य को पूर्ण करने का भी मिल सकता है जीवन में। घर वालों से बहुत आराम से बातचीत करें, वहां पे एक दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अडेप्टेबल रहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिवोशन बहुत काम आएगा, ध्यान इधर उधर ना जाए। बिजनेस की जहां तक बात है, एक ही चीज पर ध्यान रखना है कि बिजनेस में आपको कंटिन्यू रखना है अपने आप को। आप कहीं ना कहीं, और अपनी लर्निंग को भी बढ़ाइए। आप कहीं ना कहीं आप आके ना रुक जाते हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं, गलत चीज है। लव लाइफ, पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। आप दोनों की जो पर्सनल ग्रोथ है ना, उस पर फोकस कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर विश्वास अनिवार्य रहेगा इस टाइम पे। कुछ लोग करेंगे ऐसा प्रयत्न कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हों। स्टूडेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए, बहुत अनिवार्य है। सेहत की जहां तक बात है, गले की प्रॉब्लम,
कफ प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, कोई पैसा रुका होता, पैसे का काम रुका हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है। इस टाइम पे फिर से कहूंगा अपनी बॉडी लैंग्वेज को बचा कर रखिएगा। 1 जुलाई 1 जुलाई को चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, दिन के 2 बजे, और 4 जुलाई सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, केंद्र के स्वामी है, केंद्र में 10वें घर से सप्तम के स्वामी है और 10वें घर में बैठे हैं। थोड़ा कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिलेगा। यहां पर वो शुक्र से दृष्ट है जो धनेश है और सप्तमेश है, बिजनेस में भी लाभ, धन का भी लाभ। गुरु से दृष्ट है, लक्ष्मी भाव के स्वामी, धन के कारक। पुनः प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बुध से भी प्रभावित है, जो भी वक्री है, ये ध्यान रखना है। तो ये वक्री बुध थोड़ा तंग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, घर में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कुछ लोगों से फालतू के मतभेद, मतलब कि उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ और समझा, आपने कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और समझा, और ये कुछ और समझने के चक्कर में ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। कम बोलिएगा, भावनाओं में नहीं बहना, किसी की बातों में नहीं आना, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव चीज में लगाना है। ये ऐसा टाइम है जब कुछ लोग आपके काम में विघ्न डालेंगे, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे? आपसे कुछ ऐसी बात बोल दी कि आपका माइंड अलग जगह पर भाग गया। आप अच्छा कर रहे हैं, आप सोच के आए आज अच्छा काम करेंगे, सुबह उठेंगे सोचेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, तभी एक व्यक्ति सुबह कॉल कर देगा आपको, दोस्त, अरे तुम्हें पता है उसने तुम्हारे बारे में ये बोल दिया। अरे भैया, आपके बारे में हजारों लोग बातें कर सकते हैं पीछे में, पर वो व्यक्ति आपको क्यों बता रहा है, उसके पीछे का ये कारण देखिएगा। क्योंकि मेष के साथ कई बार होता है कि ये दूसरों की बातों में बहुत आराम से आते हैं। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं, कितने भी गुस्से वाले हो, मन से हमेशा थोड़े बच्चे से ही होते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है मेष वालों के साथ कि उनको अपने जीवन में अर्ली पार्ट में स्नेह नहीं मिलता। हर लगने की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। तो कई बार मेष वालों के साथ ऐसा होता है कि उनको अपने जीवन में अर्ली लाइफ में स्नेह नहीं मिलता अपनी फैमिली से। तो उसके कारण वो कई जगह पर प्यार ढूंढते हैं, जो उनको फिर वही लोग उनको उनका फायदा उठाते हैं। कंफ्यूजन बहुत रहेगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकता है, और फालतू के खर्चे भी यहाँ पे बहुत होंगे। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है फोकस, फिर से कहूंगा फोकस बचा लिया, बना लिया, सब अच्छा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना आपको अपने काम से काम रखना है। बिजनेस, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कैसे आएगा? रिसर्च के साथ और अपने ऊपर विश्वास के साथ। अपने ऊपर विश्वास मतलब कि अपने स्किल्स पर विश्वास के साथ, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर विश्वास के साथ, और उन पर काम करना पड़ेगा आपको। लव लाइफ, पैशन नहीं है दोनों के बीच में, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, भूल कर भी टच मत कीजिएगा पुराना टॉपिक। स्टूडेंट्स, आप ना अपनी काम को, अपने स्टडी को इस टाइम पे बिल्कुल लाइटली लेंगे, और ले भी रहे हैं आजकल। काम कीजिए इस चीज पर। सेहत की जहां तक बात है, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बॉडी में दर्द, और जिनको कोई मानसिक विकार है, परेशानी हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। कुछ खर्चे जैसे मैंने कहा इस टाइम पे ज्यादा हो सकते हैं। वाहन आदि की प्रॉब्लम भी आ सकती है, घर में मरम्मत के काम कराने का पड़ सकते हैं। 4 जुलाई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर होगा और वो केतु के साथ आ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव है उनका, तो उनकी चर्चा हम करेंगे। केमद्रुम योग खत्म हो गया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा। ये पूरा हफ्ता ना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी स्पेशली लेना चाह रहे हैं, आपके घर में कोई लेना चाह रहा है, बहुत अच्छा टाइम है। विदेश के काम, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ हो सकता है। शुक्र का प्रभाव है जो धनेश है, सप्तमेश है, राहु के साथ बैठे हैं, पैसे के सोर्सेस में बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन राहु चंद्रमा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिल्यूजन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसकंटेंटमेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर एम्बिशियसनेस। तो ये, और कहाँ पे बैठे हैं? 11वें घर में। ये वो टाइम है जब आपको अपने आप को लालच से बचाना है। कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम किसी और को देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे, उसके पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है, आपके पास भी शायद अच्छी गाड़ी है, उससे थोड़ी सी कम, लेकिन उसके पास अच्छी गाड़ी है तो आपको प्रॉब्लम हो गई। या फिर ये ऐसा भी टाइम है, कोई आपके जीवन में कोई ऐसी स्कीम लेके आ गया, अरे भैया यहाँ पैसा डाल दो, एकदम 2 महीने में डबल पैसा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है यूजुअली। आप खुद सोचिए, अगर ऐसी स्कीम्स आने लग गई कि 2 महीने में पैसा डबल,
तो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं सालों सालों से, वो क्यों कर रहे हैं? वो भी वही करना शुरू कर देना। ये अधिकतम इसमें से स्कैम्स ही होते हैं और लोग फंसते हैं, और राहु प्रमुख कारक होते हैं इसके। तो लालच से बचिएगा, अपनी आकांक्षाओं अपनी चेष्टाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। बड़ा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा तो सोचना ही चाहिए, लेकिन अनर्थ मतलब कि जब आप पता है कि वो कर ही नहीं सकते, आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो थोड़ा तो अपना, तभी मैं कह रहा हूं कि बड़ा सोचे भी या सोच भी उस प्रकार से होनी चाहिए, पहले अपने अपने आप को, व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। शुक्र अभी केतु के साथ आए हैं और चंद्रमा राहु के साथ है। फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है और शुक्र भी कहीं ना कहीं जीवन में नीरसता ले आते हैं अगर केतु के साथ बैठते हैं तो। नवांश कुंडली, ये टाइम आपको ना अपनी लिमिटेशन समझनी है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम से काम रखना है। बिजनेस की जहां तक बात है, डिटर्मिनेशन। कार्य क्षेत्र में फिर से कहूंगा, ये महीना जो लोग जॉब, ये हफ्ता जो लोग जॉब करते हैं, आपके काम में लोग विघ्न डालेंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन करवाएंगे। लव लाइफ, बड़ों से बातचीत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कोई मिसकम्युनिकेशन है, तो किसी से बातचीत कर कर, बड़े से किसी कॉमन फ्रेंड से बातचीत करके उसको सुलझा लीजिए। बिजनेस की जहां तक बात, वैवाहिक जीवन, मन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मन नहीं लगता अगर पार्टनर में या किसी चीज में, तो कुछ भी कर लीजिए, चीजें अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मन ही नहीं है बात करने का। होता है कभी कभी, डिटैचमेंट आती है, जैसे मैंने भी फैमिली लाइफ का कहा था ना। तो कोशिश कीजिएगा कि ठीक है, नीरसता तो रहेगी, लेकिन वो भारी डिटैचमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, हफ्ते के अंतिम भाग में अगर कोई एग्जाम नहीं है, सब कुछ भूल भाल कर एक छुट्टी अपने लीजिए। एक मेंटल क्लैरिटी की आवश्यकता बहुत दिख रही है। सेहत के हिसाब से बीपी, डेंटल, हार्मोनल, सर्वाष्टक भाग्यस्थान वाली है। अपनी कमियों को जानने का मौका मिलेगा आत्ममंथन से। विशेष प्रोडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है कि जहां पे आपको आपके कॉन्फिडेंस को लोग गिराने की कोशिश करेंगे। आपको अडिग रहना है, अपने पैशन को ढूंढिए, अपनी हॉबीज को ढूंढिए। आप यदि अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, यकीन मानिए ये संसार ऐसा है, आपको गिराएगा। इफ यू डू नॉट हैव सेल्फ बिलीफ, नहीं आगे बढ़ सकते। आप कितने भी अच्छे हों, लोग आपको तिरस्कृत करेंगे, लोग आपको गिराएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है जीवन में, वो वही होता है जो पहले अपने आप में विश्वास रखता है। तो ये हफ्ता फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को ढूंढने के लिए समर्पित कीजिए। शुभ अंक है 4 और 3, शुभ रंग है पीला, गुलाबी और केसरी। उपाय किस रूप में? बजरंगबली को एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करें, लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार या 21 बार जाप करें। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।